अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। आशरे ज़िलहिज्जा के अहकाम व मसाइल से मुताल्लिक एक मसला जो हमारे सामने है वो अरफा के रोजे का मसला है। अरफा का रोजा हमारे सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फज्र में फरमाया वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र। वश्शफ़ई वल वत्र, ये जो वत्र है इसकी तफसीर में सलफ ने कहा है कि इससे मुराद ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख है या यौम अरफा इससे मुराद है। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की साफ साफ हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अरफा के रोजे के बारे में, जैसा कि अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में बात आई हुई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अरफा के रोजे का हुक्म पूछा गया, उसका सवाब पूछा गया तो आपने उसका जवाब दिया। फरमाते हैं अबू क़तादा अंसारी वसुइला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौम अरफा फ़क़ाल युकफ्फिरु सनतल मादियता वल बाक़िया। सही मुस्लिम के ये अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से यौम अरफा के रोजे के बारे में पूछा गया। यौम अरफा के रोजे के बारे में पूछा गया, यानी उसका अजर सवाब क्या है, तो आपने फरमाया युकफ्फिरु सनतल मादियता वल बाक़िया, इसके नतीजे में एक साल पिछले और एक साल आइंदा के गुनाह माफ हो जाते हैं। ये रोजा 2 सालों के गुनाहों का कफ्फारा होता है। अल मादिया वल बाक़िया, गुजरा हुआ साल, गुज़िश्ता साल और आइंदा साल, इन दोनों सालों के गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। ये रिवायत हमारे सामने है, सही मुस्लिम की रिवायत है। इससे मालूम पड़ता है कि हम लोगों के लिए ये अरफा का रोजा एक फजीलत वाला दिन है और हम इस एक रोजे के जरिए से इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 सालों के 2 बरसों के गुनाहों का कफ्फारा कर सकते हैं। अलबत्ता ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि ये जो फजीलत है सही मुस्लिम की इस रिवायत में, ये फजीलत उन लोगों के लिए है जो अरफा में ना हो, जो लोग अरफा में ना हो, यानी मतलब हुज्जाज के लिए, हुज्जाजे किराम के लिए ये फजीलत नहीं है। हुज्जाजे किराम के अलावा जो लोग हैं उनके लिए ये फजीलत है कि वो अरफा का रोजा रखेंगे भी और 2 साल का अजर व सवाब पाएंगे भी। रहा मसला हुज्जाज का, तो हुज्जाज इससे ज्यादा अहम काम पर मामूर हैं और इससे ज्यादा अहम जगह पर अरफा के मैदान में मौजूद हैं, इसलिए वो इससे बड़े काम के अंदर मौजूद हैं। और अमली तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका उसवा हमारे सामने मौजूद है कि आप जब हज्जतुल वदा में थे और अरफा में मौजूद थे, अपनी ऊंटनी पर आप सवार थे और आपके इर्द गिर्द सहाबे किराम का मजमा था और वो आपसे सवालात कर रहे थे। उस दौरान सहाबे किराम का आपस में इख्तलाफ हुआ कि क्या करें, रोजा रखें या ना रखें। पता नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोजे से हैं या रोजे से नहीं हैं, और सवाल करने का भी ये मौका नहीं है क्योंकि लोग सवालात कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन तरकीब ये हुई कि हजरत उम्मुल फज़ल बिन्तुल हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत जैसा कि हमारे सामने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक प्याला दूध का या किसी मशरूब का या पानी का पेश किया गया, इस इरादे से कि अगर आप सौम की हालत में, रोजे की हालत में होंगे तो आप प्याला वापस कर देंगे ये कहकर कि मैं रोजे से हूं, और अगर आप रोजे की हालत में नहीं होंगे तो आप प्याले में जो कुछ भी है उसे आप नोश कर लेंगे, खा लेंगे या पी लेंगे। ऐसे ही किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में प्याला पेश किया गया और आपने उसे नोश कर लिया। इससे मालूम पड़ा कि ये अरफा का जो रोजा है ये हुज्जाज के लिए नहीं है बल्कि ये फजीलत गैर हुज्जाज के लिए है। तो ये है इसका खुलासा। एक जो अहम मसला आम तौर पर जेर बहस आता है वो ये आता है कि जो लोग आफाकी हैं, आफाकी का मतलब जो लोग हज में नहीं है और अरफा में नहीं है, अरफा के मैदान में नहीं है, खा वो हुज्जाज हो या गैर हुज्जाज हो, वो रोजा अरफा का कब रखें। यानी यौम अरफा जब कहा जाता है तो उससे क्या मुराद होता है? क्या इससे ये मुराद होता है कि वो दिन जिस दिन हुज्जाज अरफा में रहेंगे, या उससे मुराद जिलहिज्जा की 9वीं तारीख होती है? तो क्या इसमें एतबार हर मुल्क के लोग या हर इलाके के लोग, जो लोग भी रूयत करते हैं या और चांद देखते हैं, हिलाल देखते हैं, वो अपने हिलाल की रूयत यानी हिलाल देखने के एतबार से अरफा की 9वीं तारीख को रोजा रखेंगे, या फिर वो ये पता लगाएंगे कि हुज्जाज अरफा के मैदान में किस दिन है और अपनी अपनी रूयत का, अपनी तारीख का एतबार नहीं करेंगे। ये मसला इस तरह से मुख्तलफ ही है। अहले इल्म का एक तबका ये कहता है कि यौम अरफा कहा गया है इसलिए जिस दिन हाजी अरफा में होंगे उस दिन ये रोजा रखा जाएगा, जबकि अहले इल्म की, मुहक्किकीन की एक बहुत बड़ी जमात सलफ से खलफ तक ये कहती है कि नहीं, इसका एतबार नहीं किया जाएगा कि हुज्जाज अरफा में किस दिन है, बल्कि अरफा का दिन
इसका माना है जिलहिज्जा की 9वीं तारीख, क्योंकि असल में तारीखें हैं, असल में महीने की तारीख है और तारीखों में जो काम होता है उसी एतबार से उन तारीखों का नाम रखा गया। मिसाल के तौर पर यौम तरविया 8 तारीख को कहा जाता है क्योंकि उस दिन लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। अरब के लोग पानी पिलाते थे, ऊंटों को पानी पिलाया करते, उसका नाम पड़ गया यौम तरविया, हालांकि वो 8 तारीख है जिलहिज्जा की। ऐसे ही जिलहिज्जा की 9 तारीख है वो तारीख 9, लेकिन उसका नाम पड़ गया यौम अरफा, इसलिए कि हुज्जाज जब अरफा में जाते हैं या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, नबी की तरफ से अरफा में जाने का जो हुक्म दिया गया है वो जिलहिज्जा की 9 तारीख को हुक्म दिया गया है, तो 9 तारीख को हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम यौम अरफा पड़ गया। ऐसी कुर्बानी का जो असल दिन है वो 10 तारीख है, तो है वो अल-यौमुल आशिर यानी 10वीं तारीख, लेकिन उसका नाम पड़ गया यौमुल नहर। ऐसे 11, 12 और 13 तारीखें है वो जिलहिज्जा की 11, 12, 13 तारीखें, लेकिन उसका नाम पड़ गया अय्याम तशरीक या अय्याम मीना, इसलिए कि इन तीनों दिनों में हुज्जाज मिना में रहते हैं। ऐसे ही इन्हें अय्याम तशरीक कहा जाता है क्योंकि इन दिनों में गोश्त को सुखाया जाता था ताकि उसे देर तक महफूज रखा जा सके। तो नाम असल में किसी मुनासबत से पड़ा है, असल एतबार है उस तारीख का जो तारीख उस महीने की है। तो चूंकि 9वीं तारीख जो है वो अरफा में हुज्जाज के जाने की तारीख है, इसलिए वो नाम यौम अरफा पड़ा, वरना असल में वो तारीख है यानी जिलहिज्जा की 9वीं तारीख। इस सिलसिले में अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से मुआसिरीन में से और माजी के बहुत सारे उलमा, सलफ के बहुत सारे उलमा इस बात के कायल हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब रूयत का एतबार किया है तो रूयत के मुताबिक ही रोजा रखा जाएगा, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अज़हा यौम तुज़हून वल फित्र यौम तुफ्तिरून वल वसौम व अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़हा का वो दिन है जिस दिन तुम कुर्बानी करते हो अपने चांद के एतबार से, और सोम रोजा शुरू करने का वो दिन है जिस दिन तुम चांद के एतबार से पहली तारीख रमजान की समझते हो। ऐसे ही कि जिस दिन तुम इफ्तार करते हो यानी रोजा रखना बंद करते हो, चांद देख लेते हो शव्वाल का और माह रमजान का रोजा रखना बंद कर देते हो और इफ्तार करना शुरू कर देते हो, तो इसी एतबार से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस और ऐसी वो हदीस हैं जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, देख करके ही चांद देख करके ही रोजा रखो, चांद देख करके रोजा रखना बंद करो। इन रिवायतों से पता चलता है कि असल में एतबार चांद का है, इसी एतबार से हमें चाहिए कि हम रोजा रखें। हमारे यहाँ अगर चांद 9 तारीख के अरफा की तारीख यानी यौम अरफा जो है वो मिसाल के तौर पर चांद के एतबार से 9वां दिन जो भी बनता है, हमें चाहिए कि हम रोजा रखें। इससे कतई नजर कि हुज्जाज वहां गए हैं या कल जाएंगे या जाकर के वापस आ चुके हैं, इससे कतई नजर हमारा एतबार चांद के मुताबिक 9वीं तारीख का होना चाहिए। यही सवाल बाकायदा लोगों ने पूछा था अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से, कुछ सऊदी अरब के लोग जो पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों में रहते थे कि हम हैं तो खलीज के, सऊदी अरब के हैं, लेकिन हम रहते हैं फला मुल्क में किसी काम से, तालीम की वजह से या किसी और की वजह से और काम की वजह से हम दूसरे मुल्कों में रहते हैं। तो ये बताइए कि जब यहाँ पर अरफा का मसला आता है तो हम परेशान होते हैं कि रोजा किसके रियायत से रखें, क्या हम अपने सऊदी अरब के चांद के एतबार से रोजा रखें या हम जिस मुल्क में रहते हैं उसकी रियायत करते हुए रोजा रखें, किसके एतबार से रोजा रखें? तो अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि नहीं, असल में जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क में चांद कब देखा गया है उस एतबार से जो 9वीं तारीख है वो तुम्हारे लिए यौम अरफा है, तुम्हें चाहिए कि तुम उस तारीख की रियायत करते हुए रोजा रखो। तुम ये ना देखो कि तुम सऊदी अरब के हो और हज बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा और मशाइर में होता है तो अरफा में हुज्जाज किस तारीख में उसकी रियायत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें असल में जहां तुम हो वहां की रूयत का एतबार करना है। तो यह है इस मसले का खुलासा। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं अत-तौक़ीतु अश-शहरी कत-तौक़ीतिल यौमी, यानी महीने का जो वक्त होता है और उसकी जो हम पाबंदी करते हैं ये पाबंदी उसी तरह से होनी चाहिए जैसे हम दिन की पाबंदी करते हैं। दिन की पाबंदी का मतलब ये होता है कि दिन शुरू होना और दिन डूबना की जाहिर सी बात है कि हर मुल्क का अलग अलग है, और हम अपने वतन के अंदर रोजे की शुरुआत कब करते हैं, रोजा खत्म कब करते हैं। हमारे यहाँ तुलुए सुबह सादिक कब होता है और गुरूब आफ्ताब कब होता है, और दूसरे मुल्कों में तुलुए सुबह सादिक कब होता है, गुरूब आफ्ताब कब होता है। उसी एतबार से तो जिस तरीके से हम यहां रोजा रखने और रोजा तोड़ने के लिए दूसरे मुल्कों का वक्त नहीं देखते, अपने मुल्क का वक्त देखते हैं, ऐसे ही हमें चाहिए कि हम
महीने के बारे में भी अपने मुल्क की रूयत का एतबार करें, दूसरे मुल्कों की रूयत का एतबार न करें। यही इस मसले में राजिह कौल है और राजिह मौके पे दलाइल की रोशनी में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको समझने की और इसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन इबादात की तौफीक दे और इन इबादात को अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए और हमें और आपको अजर व सवाब से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।